बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आबिद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज की मेरी वीडियो रजिस्ट्री इंतकाल और फाइल वाली प्रॉपर्टी से मुतल्लिक होगी कि आपको किस प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या फाइल वाली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। इस हवाले से मैं आपको आज डीपली बताऊँगा। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की दुनिया से वाबस्ता जितनी भी खबरें वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपकी जो इंकरेजमेंट होती है, आपकी जो हौसला अफजाई होती है, वो हमें तकवीत देती है कि मजीद आप लोगों के लिए हम वीडियोस बना सकें और नए से नए टॉपिक को आपके सामने ला के डिस्कस कर सकें। तो आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो की डेप्थ में आते हैं। अच्छा जी, रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी और फाइल वाली प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है। देखिए, रजिस्ट्री इंतकाल जो है वो एक जेन्युइन और अथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है ज़मीनों के हवाले से, ज़मीनों की ट्रांसफ़र के हवाले से। गवर्नमेंट की सतह पे जितनी भी सरकारी सतह के ऊपर ज़मीनें ट्रांसफ़र होती हैं उसका प्रॉपर जो तरीक़ाकार है वो रजिस्ट्री इंतकाल है। यानी नस्ल दर नस्ल भी ज़मीनें इसी तरह मुंतकिल होती हैं। अगर कोई शख्स आपको ज़मीन बेचता है तो वो अपना फ़र्द जारी करवाता है, फिर फ़र्द के बेस पर रजिस्ट्री बनती है, रजिस्ट्री तैयार होती है तो उसके बाद नया इंतकाल अंदराज होता है। ये एक सरकारी रिकॉर्ड होता है जो महकमा माल और महकमा रेवेन्यू के अंदर ये रिकॉर्ड मौजूद रहता है। इस पाकिस्तान के अंदर जो महफूज तरीन जो एक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का तरीकाकार है वो रजिस्ट्री इंतकाल है। ठीक है, आजकल चूंकि चंद साल पहले जो है पाकिस्तान के अंदर एक फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको आप लीज बेस या एग्रीमेंट बेस प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे कई वजूहात थी। चूंकि हमारा जो सरकारी ज़मीनों की ट्रांसफ़र का सिस्टम है वो बहुत स्लो है। अगर आप एक रजिस्ट्री करवाने के लिए 5 मरले की किसी जगह पे चले जाते हैं तहसील या कचहरी के अंदर, तो पूरा दिन आपको लग जाता है आपकी 5 मरला की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर कोई फाइल ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर या मैक्सिमम घंटे के अंदर वो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। एक शॉर्टकट तरीका जो है वो मुतारफ़ कराया जो कि बैरियर टाउन और DHA और दीगर सोसाइटीज़ ने। आजकल तो तकरीबन 80-90% सोसाइटीज़ जो हैं वो फाइल के ऊपर बेस कर रही हैं। उसकी चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से उन लोगों ने ये फाइल सिस्टम मुतारफ़ करवाया। एक तो अगर रजिस्ट्री इंतकाल आपको दे दिया जाए तो वो जो मुतलका इदारा होता है उसका टोटल कंट्रोल जो है उसके ऊपर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब ज़मीन आपके नाम हो गई है तो आप किसी के पाबंद क्यों रहेंगे? तो उसका तो अमल दखल या इंतजामी लिहाज से उसके जिम्मेदार आप खुद हो गए। अब कोई इदारा उसको टैकल नहीं कर सकता या कोई इदारा उसको जो है वो लुक आफ्टर नहीं कर सकता। जबकि जब आपको वो फाइल देते हैं और रजिस्ट्री इंतकाल जो है, जो ज़मीन के असल डॉक्यूमेंट हैं वो इदारे के नाम पर या उस सोसाइटी के मालिक के नाम पर होते हैं, तो वो इंतजामी तौर पर उस सोसाइटी को अपने कंट्रोल में रखता है। इंतजामी तौर पर उसके मेंटेनेंस के हवाले से जो है वो आप लोगों से चार्जेस लेता है, उसकी मेंटेनेंस करता है। जैसे बैरिया के अंदर देख लें, DHA के अंदर देख लें और दीगर बहुत सी सोसाइटी के अंदर जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं। उसमें आपको गलियों सड़कें बना के दी जाती हैं, फुटपाथ बना के दिए जाते हैं, आपका सीवरेज सिस्टम, आपकी सफाई का जो इंतज़ाम है, उसके अलावा भी दीगर बहुत सी सर्विसेज जो कूड़ा वगैरह होता है घरों का वो जो है उसकी सप्लाई दी जाती है, वो गाड़ियाँ आती हैं उठा के ले जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर सफाई का एक निज़ाम होता है इस वजह से। लेकिन इसमें वीकनेस क्या है? देखें, जो फाइल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक इंटरनल जो सिस्टम है ट्रांसफ़र का, ये गैर कानूनी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और आप सरकारी रजिस्ट्री के ऊपर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप किसी की गारंटी दे सकते हैं, आप किसी की ज़मानत दे सकते हैं, लेकिन फ़ाइल इनमें से आपके किसी काम नहीं आएगी। ठीक है, आप जो सरकारी रजिस्ट्री है चूंकि वो सरकारी अफसरान के उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, वो एक वैलिड तस्वर की जाती है। अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो आप लोन के लिए जो है वो अपनी रजिस्ट्री गिरवी रखा के लोन ले सकते हैं। आपने किसी की गारंटी या देनी है तो आप वो रजिस्ट्री बतौर गिरवी रखा के किसी से पैसा, गाड़ी या कोई चीज़ ले सकते हैं। इसी तरह जब आपने जो है वो किसी की ज़मानत देनी है किसी केस के अंदर तो वो रजिस्ट्री आपकी जो है ना वहाँ पर रखी जाएगी और उस रजिस्ट्री को गिरवी रख के जो है वो ज़मानत दी जाएगी। लेकिन फ़ाइल, क्योंकि फ़ाइल एक समझ लें एक नॉर्मल पेपर है, उसके ऊपर इदारे ने जो है वो अपने नाम के साथ जो प्राइवेट इदारा होता है वो आपको अलॉटमेंट लेटर अलॉटमेंट दी होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र दी होती है, उसकी कानूनी वो हैसियत कभी भी नहीं हो सकती जो एक रजिस्ट्री और इंतकाल की है। तो अगर आप लोग रजिस्ट्री इंतकाल में इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करें, अगर तो कोई जैसे बैरियर DHA टाइप को प्रॉपर्टी है, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं होता आपके साथ। फाइल सिस्टम भी इतना मजबूत हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि हर दूसरी सोसाइटी ये काम कर रही है। अगर अच्छी सोसाइटी है तो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, और आप उसमें फाइल सिस्टम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश करें कि जेन्युइन प्रॉपर्टी लें। अब जेन्युइन प्रॉपर्टी और फाइल सिस्टम के अंदर नुकसान क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है ना रजिस्ट्री इंतकाल वाली, किसी भी जगह के अंदर उसकी प्राइस को आप हाइप क्रिएट नहीं कर सकते।
उसको फिजा के अंदर, हवा के अंदर खड़ा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से उसके रेट को नहीं चला सकते। जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी का रेट स्टेबल रहता है, जेन्युइन तरीके से उसका रेट जो है वो अप होता है, उसका रेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है उसका रेट, ठीक है। कोई शख्स, कोई इदारा रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से हाइप क्रिएट करके रेट नहीं बना सकता और गिरा भी नहीं सकता। जबकि जो फाइल सिस्टम है, मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटियों की इंतजामिया है, वो जनाब जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं तो हाइप बनाकर उस प्रोजेक्ट को उठाया जाता है, आर्टिफिशियल रेट जो है बनाया जाता है उसका ऑन के ऊपर, फिर चीज़ें सेल करने के बाद धड़ाम से नीचे गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम चूंकि कंट्रोल में होता है चंद लोगों के, तो वो अपनी मर्जी से उसको चला रहे होते हैं। तो इसमें कई नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। अब बैरियर टाउन जो है वो DHA या दीगर बड़े बड़े इदारे जो फाइल सिस्टम के तहत जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के रेट स्टेबल भी हैं। लेकिन ये लॉन्चिंग की मैं बात कर रहा हूँ आपको कि सोसाइटी के कंट्रोल में होती है, ये फाइल सिस्टम होता है। तो रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पिंडी में हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास फाइल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैंने दोनों के फायदे और नुकसानात आपको बता दिए हैं। इस हवाले से मजीद किसी भी किस्म की आपको मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी और हर तरह की इंफॉर्मेशन से आपको आगाह किया जाएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।